Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं छिंदवाड़ा के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने। छिंदवाड़ा के लोकसभा चुनाव वाकई में इस बार दिलचस्प होने जा रहे हैं। एक तरफ है कांग्रेस के उम्मीदवार नकुलनाथ, जो यहां से मौजूदा सांसद भी हैं, जिनके चुनाव प्रचार और प्रबंधन की कमान खुद कमलनाथ के हाथों में है। वहीं दूसरी तरफ मैदान में है बीजेपी के विवेक बंटी साहू, जिनके लिए रणनीति बना रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, और प्रचार की कमान संभाल रखी है प्रदेश भर के तमाम दिग्गज नेताओं ने। तो इस कांटे के मुकाबले में किसका पलड़ा है भारी, हम यही जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से। आइए जी, बताइए भैया, क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल है? नकुलनाथ है एक तरफ बंटी साहू है, किसका पलड़ा भारी लगता है? नकुलनाथ का पल्ला भारी लगता है। क्या वजह लगती है? वजह क्या है, बहुत दिनों से उनका शासन है यहाँ पर और काफ़ी कुछ उन्होंने किए हैं यहाँ पर। कॉलेज वगैरह और फैक्ट्री वगैरह खुलाए हैं, बच्चों लोग को भर्ती करवाए हैं। अच्छा, इस वजह से क्या है, कहीं नकुलनाथ का लगता है। जी, आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है चुनाव में? पहले बताइए कि आपने ये बोले हैं कि बहुत सारी यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे शासन है उनका, ये बात की भाई साहब से तो मैं जरूर सहमत हूँ। 45 वर्षों से राज कर रहे हैं, बट मैं इस टाइम में ये बोलना चाहूँगा कि इस बार वक्त बदलने वाला है। मोदी सरकार इस बार 400 प्लस आने वाली है। छिंदवाड़ा में इधर आओ भाई का ही कहना पड़ा कि बहुत सारी इन्हें सुविधा दी है, बहुत सारी फैक्ट्री खोली है, पर उनकी खुद की खोली है। FDDI में बताओ कौन सा रिश्तेदार का तुम्हारा भाई जो है वहाँ पे FDDI में पढ़ रहा हो? कोई नहीं है। कौन सा तुम्हारा जो एक कोई कंपनी एक बार बता दो जो सर यहाँ पे साहब ने तुम्हारी खोली है? नहीं है, उनने अपना ही सब कुछ विकास किए मेरे भाई। मैं तेरे को इस बार बोलूंगा, इस बार साहब को देख के नहीं, मोदी को देख के वोट देना। ठीक है, कुछ और वो लोग भी हैं। जी बताइए, चुनाव में मौजूदा सांसद है नकुलनाथ, उनके कामकाज को लेकर क्या सोचते हैं आप? कुछ नहीं सोचना, वो तो परिवारवाद है। पहले कमलनाथ रहे, अब नकुलनाथ क्या करेंगे? यहाँ जीतेंगे दिल्ली चल जाएंगे। इस बार दिल्ली नहीं जाना, उनको हमेशा के लिए भेजना है, यहाँ रहना ही नहीं है। जीतेंगे तो कौन सा यहाँ रहेंगे, कौन सा विकास करेंगे उनका विकास एक हेलीकॉप्टर से दूसरा लिए। उसके बाद कंपनी खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो छिंदवाड़ा में नहीं खोल रहे हैं, बाहर खोल रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं खोल रहे हैं? मेडिकल कॉलेज तो खुला है ना, छिंदवाड़ा में खुला तो उनका खुद का थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट का है। एकदम सहमत। वो तो गवर्नमेंट की सरकार है। फिर लौट के आऊंगा। एक ही चीज आपसे बोलूंगा, एक ही चीज सभी से बोलूंगा। एक प्रत्याशी जो रहता है परासिया रोड में पंकज टॉकीज के सामने, दूसरा प्रत्याशी का घर कोई बता देगा, मैं नगद उसको 10,000 रुपए यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी बता दो। आप बताइए, क्या लगता है चुनाव में मौजूदा सांसद के कामकाज को कैसे देखते हो आप? देखो, जैसे कि अपने मान चलो कि हर तौर पर ये सोचो कि शिवराज सिंह चौहान मामा थे पहले इस टाइम पे, तब भी विकास बहुत अच्छा हुआ। बट अभी जो चल रहा है सांसद नकुलनाथ जी, तो मेरे को नहीं लग रहा कि उम्मीदवार से कुछ कर पाएंगे, मुश्किल है, ऐसा फील तो नहीं हो रहा। अच्छा, तो कौन क्या लग रहा है? तौर पर यही समझ में आ रहा है। बंटी साहू, क्या वजह लगती है? अब बिल्कुल उनका तौर पर देखो तो ये मान चलो कि बहुत अच्छा नेचर रहा उनका, बहुत पार्टिसिपेट भी अच्छा रहा उनका, बट निभाने में भी अच्छा रहा, हर कैरियर में ध्यान दिए उसने, बहुत अच्छे हैं। विवेक बंटी भैया बहुत बढ़िया, शानदार, हर काम में पॉपुलर दिखाए अपना। मतलब एक मान चलो कि राजनीति के ऐसे उद्देश्य से काम कर रहे हैं उन लोग कि जितना ये नकुलनाथ कमलनाथ जी नहीं कर पाएंगे शायद। ठीक भैया, आप बताइए जी। नहीं, क्या लग रहा है चुनाव में कौन आगे चल रहा है, बंटी साहू नकुलनाथ? अभी तो कह नहीं सकते, नकुलनाथ जी पुराने सांसद हैं वैसे तो, लेकिन अभी देखो बंटी भैया का अच्छा चल रहा है, और वैसे भी भाजपा को ही मजबूत बनाना है। क्या वजह है इसके पीछे? भाजपा का काम थोड़ा ठीक समझ में आ रहा है कांग्रेस की अपेक्षा। अच्छा, ठीक समझ में आ रहा है। लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी तो बोलती है 44 सालों में उन्होंने विकास किया यहाँ पर। अब विकास तो होता ही है, जो रहता है उस पद पे तो विकास तो करते ही है, वो तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसा अलग नहीं हुआ जो छिंदवाड़ा मॉडल बोलते हैं? इतना एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ यहाँ, युवाओं को रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं दिए कमलनाथ जी ने, है क्या नहीं? ठीक है, आप लोग से बात करेंगे। बताइए, क्या लगता है भैया, चुनाव नज़दीक है, 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है, एक तरफ नकुलनाथ है, एक तरफ बंटी साहू है, क्या लगता है कौन चल रहा है आगे? यहाँ चल रहा है बंटी साहू। बंटी साहू जी। क्या वजह है? बंटी साहू काम अच्छे हैं, वो कांग्रेस वाले क्या है, काम हम कुछ नहीं करते, लॉलीपॉप देते हैं। रोड का काम हमारे वार्ड नंबर 9 मोहल्ले में काम 10 लोग करे नहीं है आज तक, बस हवा बोल देते बस। तो बंटी भैया ऐसे एक फोन आने एक काम बोलते हैं तो वो जरूर टच करते हैं, जवाहर हार का जरूर हम काम करो देते हो। उन्होंने बात कर रही थी कि मेरे को जताओ, मैं रोड काम करवाऊंगा। अच्छा, फिर वो जीत नहीं पाए, फिर काम कराया उन्होंने? नहीं करवाया ना, अब हार के बेचारे वो कहाँ से करो देंगे। जी, आप बताइए।
सही है, क्या है कि उधर हमें लोगों को पानी की दिक्कत है और हरोनी देश जा रहा है कि मकान उठेंगे तो हमारे जो होएगा। पीएम आवास की बात कर रहे हैं जी परेशान ही कर रहे हैं, क्या है अब देखो। कौन जीतेगा, नकुल नाथ या बंटी साहू? बंटी साहू जी की उम्मीद लग रही है, इस बार भी सही वो हुआ था। आप बताइए क्या लगता है, मौजूदा सांसद है नकुल नाथ, उनके कामकाज को कैसे देखते हो? खुश हो कि नहीं हो? नहीं हो। क्या वजह है? परिवारवाद। हमने कमलनाथ को भी देखे, फिर अलकानाथ को भी देखे, अब नकुल नाथ को देख रहे हैं, फिर ऐसा होगा कि उनके पुत्र को भी नाथ को देखेंगे। फिर अब तो छोड़ देना चाहिए वैसे बंटी साहब। बंटी साहब, कुछ और लोग भी हैं भैया, आप बताइए चुनाव में क्या लग रहा है? 19 तारीख को चुनाव होना है, एक तरफ है बीजेपी के बंटी साहू, कांग्रेस की तरफ से नकुल नाथ, क्या लग रहा है कौन आगे? उसके बारे में तो अपने को उतना नॉलेज नहीं है अभी। आप बताइए। हमको भी नहीं मालूम सर उतना नॉलेज। रहते छिंदवाड़ा में ही है? हाँ सर। तो कौन सी पार्टी आगे चल रही होता है ना, अब चुनाव नजदीक में है, 2 दिन में नामांकन फाइल हुए, दोनों की रैली। अपन की नकुल नाथ आगे जा सकते हैं। नकुल नाथ आगे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ जिला में थोड़ा आगे से हो। क्या वजह लगती है? वो तो चुनाव के माहौल में पता नहीं सर आगे कौन रहेगा, है कि नहीं? वो तो चुनाव देते वोट होने के बाद होता है, पता चलेगा कौन आगे। हाँ सर। जी बाबूजी, छिंदवाड़ा से ही हैं? छिंदवाड़ा से ही हैं? हाँ यही रहता। अभी चुनाव की शुरुआत हो गई है प्रचार की, 19 तारीख को मतदान होना है, एक तरफ नकुल नाथ है कांग्रेस के, एक तरफ बंटी साहू है, क्या लगता है कौन चल रहा है आगे? सर अभी तो अपन कुछ कह नहीं सकते। अरे आप बुजुर्ग हैं, तमाम लोगों से बातचीत होती है, पता चलता होगा ना? होती है लेकिन अपन क्या अभी कह नहीं सकते, दो पैर की दीवार कहीं तो गिरेगी भाई, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अब जिसका डिवीजन बन जाए ये तो अपन कह नहीं। अच्छा, नकुल नाथ तो सांसद है 5 साल से ना, तो उनका कामकाज कैसा लगा आपको? 5 साल में तो अभी हमको कुछ भी नहीं दिखा उनका। महापौर जी भी बैठे, उनका भी कुछ नहीं दिखा कार्यकाल में, और अपने नकुल नाथ जी है वो भी 5 साल हो गए, हमको अभी तक उनका ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सरकार बैठी बीजेपी की, वो जो कर रही है, पूरी जनता जनार्दन देख रही, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। शिवराज जी ने जो बोले थे वो वादे पे खरे उतरे दिए, 230 पे चुनाव हुआ, 163 सीट मिली, कुछ कारनामे अच्छे किए हो तो मिली। आदमी जनता चेहरे पे नहीं मरती, कारनामे में मरती, जो उन्होंने काम किया है पूरे मध्य प्रदेश में। मोदी जी, आप बताइए जी। मोदी जी अभी जो दे रहे हैं किसान सम्मान निधि वो भी मिल रहा है, 2.5 लाख दे रहे हैं मकान बनाने को, वो भी मिल रहा है। जो भी मतलब योजनाएं दे रहे हैं पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन नकुल नाथ जी ने जो किए हैं हमको कुछ ऐसा दिखा नहीं, जो नहीं देखा तो नहीं बोल रहे, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। ठीक, आप बताइए, यही छिंदवाड़ा से ही हैं आप? क्या लगता है भैया चुनाव में? इस बार परिवर्तन की लहर है, बंटी साहू जीतेंगे इस बार। वजह क्या है? युवा है, सांसद है, और मोदी जी की सरकार आने वाली ऊपर, इसलिए वो बंटी साहू को जिताने से। नकुल नाथ का कामकाज कैसा रहा? नकुल नाथ की सरकार ने उतना कामकाज नहीं करे उन्होंने। अच्छा, कामकाज नहीं, कामकाज समझ में नहीं आया कुछ। भाई साहब, चुनाव 19 तारीख को होने हैं, मतदान होना है, क्या लग रहा है? एक तरफ नकुल नाथ है, एक तरफ बंटी साहू है, कौन आगे चल रहा है, क्या लगता है आपको? उनको नकुल नाथ का लग रहा है। नकुल नाथ का लग रहा है, क्या वजह लगती है? काम अच्छा करते हैं और काम अच्छा करते हैं। कौन सा काम अच्छा किया बताओगे आप? अपना छिंदवाड़ा ज़्यादा विकसित उन्होंने किए कमलनाथ जी ने। अच्छा, अब उनके बेटे का नकुल नाथ हैं, ऐसा है। ठीक, कुछ और लोग भी हैं, भाई साहब बात करेंगे आप? आपसे बात भैया, चुनाव का ऐलान हो गया है, आप तो दिन भर सैर करते हैं छिंदवाड़ा में, क्या लग रहा है कौन आगे चल रहा है? नकुल नाथ है एक तरफ, बंटी साहू। नकुल नाथ पंजा। क्या वजह लगती है? उसी की पोजीशन ज़्यादा है। तो वजह क्या लगती है? 5 साल में क्या 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 काम किया? नहीं पोजीशन मतलब उसकी कांग्रेस की जो है ना पोजीशन, जो कमलनाथ ने सब कुछ किया है, जैसे पीजी कॉलेज बना, जैसे अपने का मेडिकल कॉलेज बनाया, और ये सब ये जो बनाया सब उनकी देन है। क्या देन है कांग्रेस बीजेपी वाले की, क्या देन है बताओ? ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे हम। आइए भैया, क्या लगता है चुनावों का ऐलान हो गया है, 19 तारीख को मतदान है, एक तरफ नकुल नाथ है, एक तरफ बंटी साहू है, क्या लगता है कौन आगे है? नहीं, चुनाव तो यहाँ वैसे टक्कर के ही है, लेकिन कुछ अभी नकुल नाथ का ही ज़्यादा पल्ला भारी है। क्या वजह? कमलनाथ के कारण, और कमलनाथ ने जो यहाँ पे ब्रिज बनाया है और बहुत से योगदान है, उनके मुख्यमंत्री भी रहे तो बहुत करे छिंदवाड़ा के लिए, इसके कारण नकुल नाथ का ज़्यादा, और गाँव का पट्टा भी नकुल नाथ यानी कांग्रेस ही ज़्यादा है इस समय। जी
जी बताइए साहब, बहुत देर से मैं आपको रोक रहा था कि आप रुक जाएं, आपका जी। अच्छा, आप देखते हैं एमपी तक? कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। बताइए। अच्छा, बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या चुनाव का माहौल है? नकुल नाथ। क्या वजह लगती है? बस पसंद है, बस पसंद। एक सेकंड रुकिएगा, बाबूजी निकल जाएंगे। बाबूजी, चुनाव होने हैं, एक तरफ नकुल नाथ है, एक तरफ बीजेपी के बंटी साहू, क्या लग रहा है? कांग्रेस को जिताने का कोई महत्व है क्या? नहीं है। सरकार तो बीजेपी की बन रही है, इसलिए बंटी साहू जीतना चाहिए। अच्छा, बंटी साहू जीतना चाहिए। और कोई करें बात? जी बताइए भैया, और भी लोग हैं, क्या लग रहा है भैया? सब अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है, किसका माहौल है, नकुल नाथ का या बंटी साहू का? क्योंकि अब कम दिन बचे हैं मतदान को। क्या लगता है? सर, लग तो ऐसा रहा है कि फिलहाल कांटे की स्थिति है। जैसी हर बार एक तरफा स्थिति हुआ करती थी, वो स्थिति फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से ऐसा लगता है कि वोटर के वोट की कोई वैल्यू बची नहीं है अब, क्योंकि आप किसी को भी वोट दें, अल्टीमेटली बाद में जाके आपके वोट की वैल्यू जीरो हो जाती है। आदमी पैसे लेके या जो भी उनकी स्थिति, दल बदल की बात कर रहे हैं? दल बदल की बात कर रहा हूँ। आदमी वोट लेकर ये करके आदमी पार्टी चेंज कर देता है, वोटर ने जो वोट दिया उसका कोई मतलब ही नहीं आता है। लोकतांत्रिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है देश की, और यही अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि चुनाव की और वोट की कोई ज़रूरत बचेगी। आप कह रहे हैं टक्कर का मुकाबला है, आप बताइए, मौजूदा सांसद है नकुल नाथ, कैसा रहा कामकाज उनका 5 साल? कामकाज तो सर ठीक था, मगर अभी क्या स्थिति है, जैसे अभी बहुत सारे लोग कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए, और अपने यहाँ छिंदवाड़ा की स्थिति ये है कि मोदी का जादू यहाँ भी चलेगा, और भाजपा से हमारे बंटी भैया जो है वो प्रचंड बहुमतों से यहाँ से विजय होंगे। ऐसी इस बार स्थिति यहाँ पे बन रही है। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर एक तरफ है 44 साल लंबी राजनीतिक विरासत, और दूसरी तरफ है वादा लिखने का विकास की नई इबारत। लेकिन जनता है वही आखिर में तय करेगी कि कौन बढ़ेगा छिंदवाड़ा का अगला सांसद। जनता से बातचीत में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।